एक तरफ रूस से सस्ता तेल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी अहम है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों भारत, अमेरिका और रूस के बीच सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका द्वारा इंडिया पर लगाए गए 50% टैरिफ की, जिसके पीछे व्हाइट हाउस ने रूस पर दबाव बनाने की वजह बताई है। लेकिन क्या ये पूरा सच है या फिर इसके पीछे कुछ और खेल चल रहा है? इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की डिटेल तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। अगर आपको ऐसी ग्लोबल खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो ये मामला शुरू हुआ 19 अगस्त 2025 को, जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है। उनके अकॉर्डिंग भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, जिससे रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को और बढ़ा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये टैरिफ रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालने का एक तरीका है। पहले अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में रूस से तेल खरीदने की वजह से इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये ज्यादा 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टैरिफ सिर्फ रूस को दबाने के लिए है या इसके पीछे कोई और रीजन है। चलिए अब समझते हैं कि भारत और रूस का तेल व्यापार इस पूरे कंट्रोवर्सी का केंद्र क्यों बना है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और हमारी 85% तेल जरूरतें इंपोर्ट से पूरी होती हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से सिर्फ 1.3% तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन 2024-2025 में ये हिस्सेदारी बढ़कर 42% तक पहुंच गई। इसका रीजन है रूस का सस्ता तेल, जो इंडिया की एनर्जी नीड्स के लिए किफायती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन एएस साहनी ने हाल ही में कहा कि इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये फैसला आर्थिक और क्वालिटी के आधार पर लिया जाता है। 2024 में इंडिया और रूस के बीच 65.42 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें तेल का बड़ा हिस्सा था। लेकिन अमेरिका का दावा है कि इस तेल की खरीद से रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग मिल रही है। यहाँ एक ट्विस्ट ये है, अमेरिका खुद रूस से हजारों करोड़ रुपए का सामान खरीद रहा है। 2024 में अमेरिका और रूस के बीच 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया का रूस से व्यापार गलत है तो अमेरिका का व्यापार क्यों सही है? क्या ये अमेरिका का दोहरा मापदंड नहीं है? अब बात करते हैं एक और बड़े सवाल की। अगर अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर इतना सख्त है तो चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया? 2024 में रूस और चीन के बीच 244.8 अरब डॉलर का बिजनेस हुआ, जो भारत रूस व्यापार का 4 गुना है। फिर भी ट्रंप ने चीन पर कोई सजा नहीं लगाई। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि इंडिया रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसकी रीसेल से 16 अरब डॉलर का मुनाफा कमा रहा है, जो अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अमेरिका की ये रवैया दोहरा है, क्योंकि चीन को कोई सजा नहीं दी जा रही है। ईरान ने तो अमेरिका को दोगलेपन में सबका बाप तक कह दिया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस पर जवाब दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया का तेल आयात बाजारों की जरूरतों और 1.4 अरब लोगों की एनर्जी सेफ्टी के लिए है। इंडिया ने साफ कर दिया कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखेंगे और रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जिसे व्हाइट हाउस ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में पहला कदम बताया। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं से भी मुलाकात की। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी इंडिया पर टैरिफ की सख्ती कम नहीं हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैरिफ सिर्फ तेल की वजह से नहीं, बल्कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच स्वाभिमान का टकराव भी हो सकता है। एक्स पर इस मुद्दे ने जमकर तहलका मचाया। कुछ यूजर्स ने लिखा, अमेरिका इंडिया पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन खुद रूस से व्यापार कर रहा है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? वहीं कुछ ने इसे ट्रंप की रणनीति बताया, ताकि इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा कि भारत को सोचना चाहिए कि क्या रूस से तेल खरीदना हमारे हित में है या अमेरिका के साथ व्यापार ज्यादा जरूरी है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देंगे। तो इस पूरे मामले में साफ है कि भारत एक डिफिकल्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में है। एक तरफ रूस से सस्ता तेल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी अहम है। भारत ने रुपया रूबल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे विशेष रुपए वोस्ट्रो अकाउंट्स को आसान करना,
लेकिन अगर अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो इंडिया गैर अमेरिकी नेतृत्व वाले गुटों जैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। भारत ने हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी दी है और ये कंट्रोवर्सी उस नीति का इम्तिहान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या अमेरिका के दबाव में आना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट के साथ।